अजमेर शरीफ की कहानी क्या है? अजमेर शरीफ दरगाह इतना फेमस क्यों है? और अजमेर शरीफ दरगाह जाने से पहले हमें रखना चाहिए किन बातों का ख्याल? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। लगभग 85 से 90 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उनमें से जो भी मिलने आता वह मिलने से इनकार कर देते। इस दौरान नमाज अदा करते और इबादत करते। वे एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके चाहने वालों ने उनको वहाँ पर दफन कर दिया और वहाँ पर उनकी कब्र बना दी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र को इतना ज़्यादा फेमस क्यों बना दिया गया? इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों मिलने लगी और इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों मिलने लगी? बेटे की मुराद मांगने पैदल चलकर आए थे अकबर बादशाह। जो लोग भी ख्वाजा मोइनुद्दीन के दर पर आते हैं, गरीब नवाज उनको प्यार मोहब्बत से इंसानियत का पैगाम देते हैं। कहा जाता है, औलाद की ख्वाहिश में मुगल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर अपनी दुआ मांगी थी। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई। क्या आप जानते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह किसने बनवाई थी? इस दरगाह को बनवाने वाले शख्स का नाम था हुमायूं। और अजमेर शरीफ दरगाह में आने वाले सबसे पहले इंसान मोहम्मद बिन तुगलक थे। और लोगों का मानना है कि इस दरगाह शरीफ में काफ़ी सारे चमत्कार भी हुए हैं। बता दें कि यहाँ पर सभी तरह के लोग आते हैं और दुआएं करते हैं और उनका ये भी मानना है कि उनकी दुआएं पूरी भी होती हैं, जैसे जादुई पत्थर, जादुई पेड़। और ये यहाँ का कॉमन वज़ू खाना है, जहाँ पर सब लोग एक साथ एक ही पानी से वज़ू बनाते हैं और यहाँ पर कोई भी टैप वगैरह का सिस्टम नहीं है। और इस पानी को काफ़ी ज़्यादा पाक साफ माना जाता है। वहाँ पर लोगों से बात करने पर हमें मालूम हुआ कि काफ़ी सारे लोग इस पानी को बॉटल्स वगैरह में फिल करके अपने घर पर ले जाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। अजमेर शरीफ के दरवाज़ों से जुड़े हुए कुछ रहस्य को जानते हैं और इनके कुछ चमत्कारों को जानते हैं। और लोग यहाँ पे दरवाज़ों पर धागा बांधते हैं और दुआएं करते हैं। उनकी मन्नत पूरी होने पर वो इस धागे को खोलने भी आते हैं। अजमेर शरीफ के मेन दरवाजे को निजाम गेट कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला दरवाज़ा है। साल में सिर्फ 4 बार खुलता है दरगाह में जन्नती दरवाज़ा। गरीब नवाज के उर्स का झंडा 3 मार्च को चढ़ाया जाता है। उर्स में शिरकत के लिए देश भर से आए याजरीन के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। के लिए उर्स के मौके पर पूरे 6 दिन के लिए ये दरवाजे को खोला जाता है। इसके बाद एक दिन ईद उल फित्र के मौके पर, एक दिन बकरा ईद के मौके पर और एक दिन ख्वाजा साहब के गुरु हज़रत उस्मान हारूनी के सालाना उर्स के मौके पर इस दरवाजे को खोला जाता है। और लास्ट में आता है बुलंद दरवाज़ा। और इस दरवाजे को सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था, जो हर साल उर्स के मौके पर खोला जाता है और इसके ऊपर झंडा फहराकर प्रोग्राम यानी उर्स की शुरुआत की जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह में 2 बहुत ही बड़ी बड़ी देगें रखी हुई है, तो चलिए अब उसके कुछ इतिहास को जानते हैं। उर्स के दौरान इन दोनों देगों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकता है। ज़रूरतमंदों में इस खाने को तकसीम किया जाता है। इन दोनों देगों में पकने वाला खाना खालिस यानी शाकाहारी होता है। दरगाह में रखी बड़ी देग मुगल बादशाह अकबर ने ख्वाजा की शान में भेंट की थी और छोटी देग बादशाह जहांगीर की आस्था की गवाही देता है। अंजुमन के मुताबिक बड़ी देग में लगभग 4800 किलोग्राम खाना और छोटी देग में लगभग 2500 किलोग्राम खाना एक साथ बनाया जा सकता है। इस देग में
बनने वाले खाने में चावल और मैदे के अलावा ज़ाफ़रान, घी, गुड़, शक्कर, सूखे मेवे और हल्दी जैसी चीज़ें भी शामिल की जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। उर्स के मौके पर यहाँ देगों की नीलामी होती है और इन देगों की करोड़ों में बोली लगती है। इन देगों की बोली में कई खादिम शरीक होते हैं। इस नीलामी से मिलने वाला जितना पैसा है वो अंजुमन लंगर चलाते हैं, साथ ही बच्चों की तालीम और सोशल वर्क के लिए पैसा खर्च किया जाता है। इन दोनों देग में साल भर खाना पकाया जाता है। उर्स के अलावा अगर कोई भी इंसान इन दोनों देगों में खाना बनवाना चाहता है, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता है, तो छोटी देग में लगभग 60 से 75,000 और बड़ी देग में लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। और अगर आप अजमेर शरीफ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ पर उर्स के मौके पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, होटल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, तो पहले से ही घर से ही बुकिंग करके आप जाएं। और अब हम आ गए हैं महफिल खाने के पास और यहाँ पर हमें घूमकर बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया। हाँ, जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त यहाँ पर उतना ज़्यादा रश नहीं था और अजमेर शरीफ में है एक नायाब और बहुत दिलचस्प सी इमारत जो है 2.5 दिन का झोपड़ा। मेरे जहन में तो एक सवाल उठता है, आखिर 800 साल पुरानी मस्जिद को क्यों कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा? ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद को बनने में सिर्फ 2.5 दिन लगे और इस मस्जिद को जिनों द्वारा 2.5 दिन में पूरा किया गया है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या ये बात सच है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुनिया भर में कई सारी इमारतें हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं, मगर उनको बनने में 10 से 15, 20 से 25 साल तो लगे हैं, मगर इस मस्जिद को बनने में सिर्फ और सिर्फ 60 घंटे लगे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।